मित्रों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पुनः आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ। मित्रों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे मिलने के बाद आपके मन में अति उत्साह उत्पन्न हो जाता है। आप उसके व्यक्तित्व को देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं और आप उसके व्यक्तित्व से आकर्षित हो जाते हैं। जब आप उससे आकर्षित होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद कभी ना कभी आप अपने दूसरों मित्रों से भी चर्चा करते हैं कि उस व्यक्ति के साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, या वो व्यक्ति ऐसा है, या उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करके आप उसको याद करना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व था या उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी थी, उसने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कोई ना कोई छाप छोड़ दी है और उसके कारण आपके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव अवश्य ही पड़ा है। इसका मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई गुण, क्वालिटी आपने जरूर लाइक किया है। ये आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। इसका मतलब है कि आप उसे पसंद करते हैं। यही बात तो बहुत आवश्यक है कि लोगों को आपको पसंद करना चाहिए। जब आप लोगों के बीच जाएं, लोग आपकी बात को ध्यान से सुनें, आपकी बात को एप्रिशिएट या आपकी उस प्रशंसा करें, उसके बाद में पीठ पीछे वो आपकी तारीफ करें। इसका मतलब हुआ कि आपका व्यक्तित्व आकर्षक है, प्रभावशाली है। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। तो ये कोई साधारण क्रिया तो नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा। सवाल ये आएगा कि क्या हम अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं या उसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए, कुछ लोग तो कुछ गुणों के साथ ही पैदा हुए हैं। वो उनके अपने गुण हैं, वो नेचुरल क्वालिटी जिनको कहते हैं। किंतु वो चीजें जिनसे हम अपने अंदर और बाहर सुधार ला सकते हैं, उन कार्यों को हम कर सकते हैं और अपने मित्रों के बीच जा करके उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं और फिर उनसे ओपिनियन, उनके विचार ले सकते हैं। निंदक नियरे राखिए पर्ण कुटीर छवाए। रहीमदास पहले भी कह चुके हैं कि वो लोग जो आपकी निंदा करते हैं उनको आपको अपने सम्मुख रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज लोगों को पसंद नहीं आती है तो वो आपको बताते नहीं है, लेकिन जो आपकी निंदा करता है, जो आपके जो अवगुण हैं उनको इंगित करता है, तो वो तो व्यक्ति आपका मित्र हुआ। और अक्सर हम यही भूल करते हैं कि जो लोग हमारी मदद करते हैं हम उन्हें अपना शत्रु समझ लेते हैं। तो व्यक्तित्व विकास की एक सबसे बड़ी अच्छाई आज से ही आप गांठ बांध लीजिए
कि जो व्यक्ति आपको बताए कि आपकी फला चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब है कि वो आपके अंदर एक अवगुण है और आपको तो गुणों को निखारना है। तो जो अवगुण को है, अवगुण को दूर करिए। अवगुण को दूर कर लेंगे तो आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। अब हम आपसे बात करेंगे कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का है। तो व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है। एक तो है आंतरिक, इंटरनल व्यक्तित्व, जिसकी चर्चा करेंगे, और एक है बाहरी व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हम कुछ बाहरी बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे कि बाहरी बिंदु कौन से हैं जिनकी मदद से हम अपने बाहरी व्यक्तित्व को बेहतर कर सकते हैं। तो जरा बाहरी चीजें कौन सी हैं जो दिखती हैं, जैसे आपका पहनावा, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो किस प्रकार के हैं। देखिए, आपका व्यक्तित्व का हिस्सा यहीं से डेवलप होना शुरू हो गया। सबसे पहले आप अपने कपड़ों पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप अपने जूते और चप्पल जो भी हों उनको पहनने पर ध्यान दीजिए। फिर आप अपने हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, जो हेयर है उन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आप अपने नाखून है, साफ सफाई है, नहाना धोना है, इन बातों पर भी ध्यान दीजिए। ये भी आपका हिस्सा है, बाहरी व्यक्तित्व का हिस्सा है। इन सब चीजों पर ध्यान देना शुरू करिए। फिर लोगों से मिलने पर आपके हाव भाव क्या हैं, आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि अक्सर हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम किस प्रकार से हाथ मिलाते हैं, किस प्रकार से हम उनसे मिलते हैं, उस समय आपके फेस पर किस प्रकार के एक्सप्रेशन हैं, भाव किस प्रकार के हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इनको समझना जरूरी है। तो इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। इसके अलावा इस चीज पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम लोगों से बात कर रहे हों उस समय, बात करते समय हम किस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा किस प्रकार की इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा को किस प्रकार से, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अर्थात ये सारी चीजें हैं जो आपके बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। ये तो सभी ये तो आपके अनुभव की चीज है। जो मैं बात कर रहा हूं ये सब आपके अनुभव की चीज है। तो यहां पर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा आपसे करते हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको अपने कपड़ों के रंग को देखना है। जिस प्रकार से आपकी स्किन का कलर है उसके साथ में कलर कॉम्बिनेशन को चूज करने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, आपको अपने कपड़ों की फिटिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो फैब्रिक्स हैं, जो कपड़े हैं जो आपके शरीर पर फिट बैठते हैं, अच्छी फिटिंग के साथ में होते हैं, वो आपके पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जिन कपड़ों को आप पहन रहे हैं, क्या उनको आपने अच्छी तरह से प्रेस किया है, इस्त्री की है। कपड़े चाहे आपके पास एक जोड़ी हो, लेकिन उन्हें साफ करिए, साफ करके उनको अच्छी तरह से प्रेस करिए और उसके बाद पहनिए। आप स्वयं अपने अंदर कुछ खास महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे आपके ऊपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। आपका मन भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप महसूस करते हैं
उस चीज़ को आप महसूस करते हैं कि वो जो कपड़े आपने प्रेस किए हुए पहने हैं वो आपके व्यक्तित्व को कितना बढ़ा देते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं आपके। इसके बाद आप अपने जूते या चप्पल कोशिश करिए कि जब बाहर निकलें तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि जूते पहनिए। जूते आपके साफ सुथरे होने चाहिए, पॉलिश किए होने चाहिए। इसके बाद जूतों पर लोगों की नज़र सबसे पहले जाती है, आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि अक्सर लोग आपके व्यक्तित्व का अंदाजा जो है आपके द्वारा पहने गए जूते और उस पर जमी हुई धूल से अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद आइए अपने बालों पर केश सज्जा या केश विन्यास। अब मुझे मेरी तरफ देखकर मत मुस्कुराइएगा, क्योंकि मेरे केसों की बात अब मत करिए, अब आप अपने केसों की बात करिए। आपके जो बाल हैं वो बेहतरीन तरीके से आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करते हुए कटे होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। बालों में कंघी होनी चाहिए। जो भी क्रीम श्रीम लगाते हो वो क्रीम लगाइए, ऑयल लगाइए, जो भी लगाइए, लेकिन वो व्यवस्थित होनी चाहिए। लेकिन एक्सेस ऑयल भी मत यूज करिए कि बहुत ज़्यादा आपने ऑयल यूज कर लिया, वो भी खराब लगेगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद आप देखिए कि आपके नाखून जो है, साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। आपके नाखून भी कटे होने चाहिए, क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व को बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही ध्यान से देखता है। तो यहां पर भी आपको बहुत अच्छी तरह से सोचने की आवश्यकता है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। आपकी दाढ़ी वो बनी होनी चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी को ट्रिम करके रखिए और उसको निश्चित तौर पर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अगर आपके दाढ़ी के बाल बिखरे हुए हैं, मूंछ के बाल बिखरे हुए हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व को कॉम्प्लिकेटेड, किसी दिन बात करेंगे आपसे इस संबंध में कि हम कैसे लोगों के व्यक्तित्व को, दाढ़ी, उसकी मूछें और उसके बालों, इन सबसे उसके व्यक्तित्व को किस प्रकार से एनालाइज करते हैं, किस प्रकार से विश्लेषण करते हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके व्यक्तित्व का। चलिए आगे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कैसे खड़े होते हैं। जो व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है, वो सीधे खड़े होने की कोशिश करता है, वो सीधा खड़ा होता है। सीधे खड़े होकर के उसके बातचीत करने का, उसके हाव भाव, हाथों का एक्शन, किस तरीके से वो अपनी बात को प्रेजेंट करता है, किन भावों के साथ अपनी बात को प्रेजेंट करता है, ये फेस पर उसके दर्शाता है। क्योंकि हम लोग एक दूसरे के फेस को बराबर नजर रखते हैं। आंखों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। आंखें चुगली करती हैं, ध्यान रखिएगा। आप कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ रहे हैं, ये बात चुगली जो है आपकी आंखें कर देंगी। लोगों को पता लग जाएगा कि आप कह कुछ रहे हैं और आपके मन के अंदर भाव कुछ दूसरा है। जैसे कि बात करते हुए आपने पलकें झपका ली, तो इससे पता लग जाएगा कि आपने यहां पर झूठ बोला। आपके भाव, इसका मतलब इन सबका मतलब कहां से हो गया, ये बॉडी लैंग्वेज से हो गया। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं जो बोले जाने वाले शब्द हैं, शब्दों को चुनिए। वर्ड्स हैव ग्रेटर इंपैक्ट।
शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। हाउ दे आर स्पोकन, उन शब्दों को किस प्रकार से बोला गया है। दे हैव इंपैक्ट, जिस प्रकार से आप शब्दों को बोलते हैं उससे प्रभाव उत्पन्न होता है। साधारण शब्दों में कोई बात साधारण शब्दों में कही जाती है, कोई बात जोर देकर कही जाती है, कोई बात विशेष प्रभाव क्रिएट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए कही जाती है। इसलिए शब्दों को और शब्दों के कहने के तरीके ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां पर आपको इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपका आकलन करता है, वैल्यूएशन करता है। आपको भी इस बात का वैल्यूएशन करते रहना चाहिए लगातार कि मेरी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरे के ऊपर किस प्रकार से पड़ रहा है। क्या वो मेरे साथ में एग्री है, सहमत है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए। अगर वो आपके साथ सहमत नहीं है तो इसका मतलब है कि वो पर्सनालिटी जो आपका व्यक्तित्व है उसके साथ में वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। चलिए बात करते हैं कुछ आंतरिक गुणों के बारे में, इंटरनल क्वालिटीज। जिस प्रकार से बाहरी चीजों की हमने चर्चा की और वो अति महत्वपूर्ण, उसी प्रकार से इंटरनल चीजें जो भी है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक बात को जानने की कोशिश कीजिए। हम बिंदुओं के रूप में आपसे चर्चा करेंगे कि जैसे एक व्यक्ति का जनरस होना या दयालु होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जनरस होता है, दया के भाव रखता है, उसका प्रभाव अलग होता है। जैसे जो पेड़ में वृक्ष लग जाते हैं तो झुक जाता है, ऐसे ही व्यक्ति जो विचारवान, जो क्षमतावान, जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो कभी बखान नहीं करता है। ही नेवर बूस्ट अबाउट हिमसेल्फ, वो स्वयं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं करता है। जब आवश्यकता होती है तो अपने ज्ञान की बात करता है, उस प्रभाव को छोड़ता है। इसलिए अहम पालने की कोशिश मत करिए क्योंकि वो खराब चीज है। ज्ञानवान बनिए, क्षमतावान बनिए। ये जाने ये जब चीजें आ जाएंगी वो व्यक्ति में अपने आप दया उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वो है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। आपके बातों में, आपके शब्दों में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। सत्यता सबको प्रिय है, ईमानदारी सबको प्रिय है, सबको अच्छी लगती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं तो लोग भी आपके प्रति ईमानदार रहेंगे। निष्ठा या लॉयल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉयल्टी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। आपके अंदर जो निष्ठा होगी वो लोगों को प्रभावित करेगी। उसके प्रति, दूसरों के प्रति निष्ठा जो है वो दूसरों को प्रभावित करती है। लगन, नेक्स्ट बिंदु है वो है डिवोशन। आपके द्वारा जो भी कथन है, कहा गया है, उसके प्रति आप स्वयं कितने डिवोशन रखते हैं, कितनी लगन रखते हैं, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रेम, प्रेम का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रेम का भाव होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। सच्चाई होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस। अपने कथन में ट्रूथफुलनेस लाइए, सच्चाई लाइए। इसके बाद है आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयमित रहिए, ना अति का बोलना और ना अति का चुप रहना, दोनों चीज खराब होती है। तो यहां पर क्या चीज बची फिर वो संयमित। तो इसलिए आत्मसंयमित रहिए। जब आपकी बारी आए,
जब आपको बोलने के लिए कहा जाए या आपके विचारों की आवश्यकता है, उस समय आपको बोलने की आवश्यकता है। अन्यथा आप दूसरों को सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि दूसरे भी तो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं और वो भी तो अपने विचारों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद में आपकी पर्सनालिटी का एक और मजबूत हिस्सा होना चाहिए, वो है आशावादी या ऑप्टिमिज्म। जो व्यक्ति आशावादी होते हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनको वो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आपको भी इस गुण को कहीं ना कहीं डेवलप करने की आवश्यकता है। लोगों से मिलने पर तत्परता, उत्साह वो अवश्य प्रकट करिए, क्योंकि ये इंटरनल क्वालिटी। एनर्जेटिक व्यक्ति, जो व्यक्ति एनर्जेटिक होगा वो उत्साह से मिलेगा, उत्साहित होगा, लोगों में उत्साह, एनर्जी भरेगा, लोग उससे प्रभावित होंगे। चलिए, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर हम आपसे चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि जहां पर आपको इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। इसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स कह सकते हैं। टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इससे आप अपने अंदर सुधार लाइए। सबसे पहले लोगों को सही तरीके से पसंद करिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, लोग हमको पसंद करें, ये विचारधारा छोड़ दीजिए। आप लोगों को पसंद करना शुरू करिए और ये दिखना भी चाहिए कि आप जो है लोगों को पसंद करते हैं, जिससे मिलते हैं आप उसे पसंद करते हैं। लाइकनेस महत्व। दूसरा बिंदु है मुस्कुराहट का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि ये वो पर्सनालिटी है, मुस्कुराहट सबको प्रिय है। आपका मुस्कुराना दूसरे के ऊपर बड़ा प्रभाव छोड़ता है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि आपकी मुस्कुराहट किसी को घायल कर जाती है। सुना है ना? तो फिर इस गुण का उपयोग करिए ना, ये तो सभी के साथ है। मुस्कुराना मत छोड़िए, क्योंकि ये आपकी इंटरनल, आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आप अंदर से बहुत प्रसन्न व्यक्ति हैं और आप दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। अच्छा हो कि अपनी मेमोरी को अच्छा रखें और जब भी लोगों से आप मिलें तो उनको नाम से जरूर बुलाइए, क्योंकि हर व्यक्ति ये डिजायर रखता है, इच्छा रखता है कि लोग उसे नाम से जानें। अगर आप उसे नाम से बुलाएंगे तो वो बहुत खुश होगा कि मुझे फला व्यक्ति नाम से जानता है, ही नोज मी बाई नेम। कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, ही नोज मी बाई नेम, इसके लिए जरूरी है। और ध्यान रखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं से पहले यू माने तुम का प्रयोग करना सीखिए। बातचीत में मैं या आई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यू माने आप, आपकी बात ये है, आप ऐसा करते हैं, आपकी ये चीज है, आपने ऐसा कहा, ये लोगों को अच्छा लगता है। मैंने ये कहा, मैंने ये किया, तो ये तो आपके अहम को दर्शाएगा। यहां पर आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। बोलने से पहले सुनने की। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है और वो आपको बताना चाहता है तो उसके विचारों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता होती है, ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपनी बात तो कहना चाहते हैं लेकिन दूसरों की बात को सुनना नहीं चाहते। तो ये चीज छोड़िए, लोगों के विचारों को सुनिए, उसके बाद बोलिए। सोक्रेट्स, सुकरात लोगों से मिलता था और उनकी बात को ध्यान से सुनता था, उसके बाद वो अपने विचार लोगों को अवगत कराता था। तो आप भी सुकरात की तरह लोगों के विचारों को सुनना सीखिए। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं से ज्यादा जरूरी है कैसे कहते हैं। क्या कहते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप किस प्रकार से या कैसे कहते हैं।
ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बात पर ध्यान दिए, बिना अपना फायदा सोचे लोगों की मदद करिए। ये ध्यान रखिए, एक छोटी सी मदद जिंदगी भर व्यक्ति को याद रहती है और वो कभी ना कभी एज ए रिवार्ड आपको वापस जरूर मिलती है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अपने बाहरी दिखावे को, माने जो आउटर पर्सनालिटी है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। इसको बेहतर बनाने का प्रयास करिए। आप लोगों में क्या एप्रिशिएट कर सकते हैं? जब आप दूसरों से मिलते हैं तो जैसे आप चाहते हैं कि आपकी प्रशंसा हो, तो आप भी प्रयास करिए कि दूसरों के गुणों को ढूंढिए और उनकी प्रशंसा कीजिए। ये निश्चित तौर पर एक प्रभाव डालेंगे। इसके बाद लगातार इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए जरूरी है कि हम चीजों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें, ध्यान दें और ध्यान से अपनी चीजों को, जो बेहतर चीजें हैं वो अपने मन में बैठाएं। इससे आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे। और एक लास्ट पॉइंट, नित्य नई जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करिए। अपने ज्ञान के लेवल को, अपने ज्ञान के स्तर को नित्य बढ़ते रहिए, उसको और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पर आप ध्यान देंगे तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट से बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हूं। आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और आप वीडियो को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। पर इस बात को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अच्छी चीज़ों को दूसरों को भी बांटिए। इससे आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।